दीपक के फूल से आपकी शक्ति का प्राप्त होना पता चलता है। जितना बड़ा आपका फूल बनेगा या जितनी सुंदर आकृति होगी, जिसे एक ही झलक में आप देखकर समझ जाएं कि ये कौन सी आकृति है। और हमारा चैनल बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर वीडियो देख सकते हैं, जिनको आप सरलता से अगर किसी बच्चे को भी दिखाएंगे तो वो बता देगा ये तो ओम है, ये गरुड़ जी बैठे हुए हैं, ये शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही आप अपने दीपक के फूलों की पंखुड़ियाँ तक गिन सकते हैं। या ये देखो सामने चंद्र बना हुआ है और नाग देवता बने हुए हैं। इस तरह की आकृतियाँ शक्तियों से भरी होती हैं। दीपक अग्निदेव का प्रतीक माना गया है और हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र हम अग्निदेव को मानते हैं। उन्हें ये वरदान है, जिस भी देवता को आप बुलाएंगे वो देवता आपके सामने आएगा और उसकी शक्तियाँ आपको महसूस होंगी, क्योंकि देवता सदैव अपने वचनों के पक्के होते हैं। और ब्रह्मदेव के इस ब्रह्म सूत्र से वो बंधे हैं कि जब भी कोई मनुष्य है, राक्षस है, देवता है, जिस भी देव को पुकारता है वो ज़रूर आपके सामने होते हैं। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप उन चीज़ों को देखना भी शुरू कर देते हैं। दीपक को आप कह सकते हैं अपनी भक्ति का शीशा, जहाँ जैसे आप आईने में जैसे अपनी शक्ल देखते हैं, ऐसे ही दीपक जब जलता है उसमें आप अपनी भक्ति का एक प्रतिबिंब देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितनी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं जी इन शक्तियों का प्रयोग हम सीखना चाहते हैं। तो शक्तियों के प्रयोग तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है, पर मैं सिर्फ आपको वही उपाय बताना पसंद करती हूँ जो आपको हानि ना पहुँचाए, क्योंकि कई चीज़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं पर कुछ हानियाँ भी देती हैं। पर हम आपको सिर्फ सिंपल उपाय बताते हैं जो हानि नहीं दे सकते हैं। जैसे आप सामने देखें, बहुत सुंदर आकृति है, 4 पंखुड़ियों वाला फूल के साथ साथ नाग देवता दर्शन दे रहे हैं। नाग देवता जब प्रसन्न होते हैं तो आपके पितर बड़े खुश होते हैं। तो जिसके दीपक पर ये बनता है, अगर उनके घर में कोई भी स्त्री, उनके घर की, उसको अगर संतान नहीं हो रही होती है तो एक फल लेकर आप अपने पितृ देवताओं को याद करके अपना नाम ले, अपने पिताजी का नाम ले, गोत्र अपना बोले, गांव बोले और अपने पितरों को साक्षी मानकर कि मैं चाहता हूँ कि हमारा कुल आगे बढ़े और संतान की प्राप्ति हो। इस गुड़िया को अगर वो पुत्र चाहती हैं तो पुत्र या पुत्री जो भी उनकी इच्छा है, और आह्वान करके उस फल को भगवान को अर्पण करके उस पुत्री को प्रदान करें। आपके घर में साल के अंदर ही संतान का सुख आप देखेंगे। ये प्रयोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे महात्मा लोग करते हैं, वो अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके करते हैं। यहाँ पर ये शक्तियाँ आपके दीपक में आई हैं, आपके पितृ देवता हैं, और ये 100% है कि पितृ देवता अगर खुश होते हैं तो वो संतान जरूर देते हैं। इस उपाय में उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने गर्भ का ध्यान, क्योंकि कई बार नेगेटिव शक्तियाँ बार बार गर्भ धारण करने में रुकावट लाती हैं या गर्भपात करा देती हैं। तो उन्हें जब भी ऐसा महसूस होता है तो सुरक्षा कवच के लिए आप जो आपके आसपास कोई देवता हैं उनका धागा पहन सकते हैं। आप शुद्ध बिल्कुल तुलसी की माला, पर तुलसी की माला
शुद्ध नहीं मिलती है तो बहनों आप स्वयं उस माला का निर्माण करें। एक तुलसी का जो पौधा सूख जाता है उसको लें, बारीक बारीक उसको काट लें और उसको आप पिरो सकते हैं धागों में और उसको आप धारण करें गले में। आपने जब तक 9 महीने तक उसको धारण करके रखना है। आपने पितृ चालीसा का पाठ करना है और सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि आप पितरों के आभारी हैं इस संतान सुख को देने के लिए। इस अवधि में आपको सूतक में नहीं जाना है। आपके परिवार में सभी जा सकते हैं। देखो यहाँ पर किसी और का कोई बंधन नहीं होगा, सिर्फ उस महिला को किसी के सूतक में, किसी बच्चे में नहीं जाना, सन घाट नहीं जाना है। और हो सके तो किसी के घर जाएं तो उसके जाने से पहले सुरक्षा मंत्र का जाप कर लें। अगर सुरक्षा मंत्र के बारे में आपको नहीं जानकारी है तो दुर्गा का पाठ करके आप जाएं। ये छोटी छोटी सावधानियां आप देखें कि आपके ही पितर इतने प्रबल हो जाएंगे, आपको बहुत सुंदर संतान प्रदान करेंगे। शक्तियां हैं आपके पास, बस आपको तरीका पता होना है और आप अपने घर की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो जाओगे। आप खुश रहना शुरू कर दोगे। ये भक्ति की शक्ति होती है जो हर भगत में होती है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है, उससे आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान आपको आशीर्वाद के रूप में दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखो नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। नंदी महाराज बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये सभी जानते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।